दोस्तों साथियों, आपके एस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पिछले 6 से 8 महीने का है और ये सभी एग्जामों में, हाल के एग्जामों में आएगा। आगे 6 महीने के एग्जामों में ये आना करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा दोहरी मार, ध्यान रखिए दोस्तों, दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन यही बनता है, चांदीपुर कहाँ पर है? एक ये बनता है उड़ीसा में है, दूसरा अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी अभी नाम बदला गया है, तो इसका भी क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। कौन सा मिसाइल है, परीक्षण है? अग्नि प्राइम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, अग्नि प्राइम। आगे आइए। अमेजन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया है? कहाँ? सूरत में। अभी तक अमेजन का अपने यहाँ इंडिया में कोई केंद्र सेंटर नहीं था। ओके दोस्तों, पहला केंद्र हुआ है, स्थापित हुआ है सूरत में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंपॉर्टेंट है, के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रेंसन की स्विस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान, ये हमने इसलिए डाल दिया है जिससे कि आपको ये भी दिमाग में घूम जाए कि ये भी है, इस अंतरिक्ष यान गई हैं। वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा की। कौन है? सिंपल क्वेश्चन है, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद कौन वहाँ गया अंतरिक्ष यात्री? ठीक है, भारतीय मूल की, तो ये है सिरसा बांदला, भारत। ओके दोस्तों, भारतीय मूल की है, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला। ध्यान रखिए दोस्तों, फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला जम्मू कश्मीर की कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर भाव्या सूदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको, भाव्या सूदन, फाइटर पायलट। आ गया ये दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात में मई 21 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता। गोल्डन वीजा कौन है? संजय दत्त। दोस्तों ध्यान रखिए, संजय दत्त, गोल्डन वीजा संयुक्त अरब अमीरात के। आगे आइए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये पहले एक क्वेश्चन ही है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के समय दौरान मृत्यु हो गई? दोस्तों ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, हर देश की सेना के कुछ जवान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं, ठीक, उसकी भी अपनी सेना है, तो उसमें शांति सैनिक के रूप में के दौरान इनकी ड्यूटी मृत्यु हो गई थी युवराज सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान चलिए दोस्तों, अच्छे से याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी युवराज सिंह को, बहुत चर्चा में थे, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार कर, ध्यान रखिए दोस्तों, एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पायथन 5। दोस्तों पायथन 5 है, DRDO ने परीक्षण किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पायथन 5, इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 21 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इंपॉर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है, कौन है? राजस्थान। दोस्तों कन्फ्यूज नहीं, राजस्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आइए। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म ओडियोरियम में पाए गए यह गुफा कहाँ? क्वेश्चन यही केवल है कि जो सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनियम के जीवाश्म पाए गए हैं ओडियोरियम गुफा में, ये कहाँ है? भीमबेटका में। दोस्तों भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, और इसमें हड़प्पा सभ्यता की तीनों संस्कृतियों, हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, पूर्वोत्तर और मध्य हड़प्पा, सभी के साक्ष्य मिले हैं
इंपॉर्टेंट प्लेस है भीमबेटका, कहाँ है? मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही ये मिले हैं सबसे पुराने जानवर डिरकी सोनिया के जीवाश्म। गुफा किस गुफा मिले हैं? ऑडियोरियम। दोस्तों आगे आइए। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत है। प्लास्टिक पर कार्रवाई करेगा और प्लास्टिक पर अपनी नीति बनाएगा। भारत देश पहला है, एशियाई देश है। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किस देश की है वेधशाला? है अमेरिका की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चांकिलो याद जाएगा कि चांकिलो क्या है। ध्यान रखिए, ऑप्शन और दे देगा अलग अलग। चांकिलो एक वेधशाला है, चांकिलो। दोस्तों ऐसे आप फैक्ट में से फैक्ट निकालिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आइए, कहाँ पर चांकिलो? अमेरिका में। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की कौन बनी है? आयशा मलिक, न्यायाधीश आयशा मलिक। आगे आइए। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से नए द्वीप का निर्माण हुआ है? दोस्तों जापान। जापान में नया द्वीप ज्वालामुखी हुआ, उससे नया द्वीप एक बन के तैयार हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया है की इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने किस अफ्रीकी देश में वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु तो कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की घोषणा की है, स्थापना करने की? तंजानिया में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए, कुछ भी मिस न करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? यानी कि दोस्तों 2030 तक। एड्स को समाप्त करने की घोषणा कब तक की है? 2030 तक दोस्तों। आगे, वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों क्यूबा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोविड से संबंधित जो भी फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इजराइल ने। ठीक है दोस्तों, इजराइल ने किया है। आगे आइए। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से असक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, UAE। समझ गए? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आगे आइए। वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, फेस स्कैनर का प्रयोग किया गया, अबू धाबी, UAE की राजधानी है। तो दोस्तों अबू धाबी UAE की राजधानी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आइए। फेस स्कैनर से कोरोना का पता लगाते हैं अबू धाबी में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जून 21 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये भी इसका फुल फॉर्म भी आता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके दोस्तों, तो ये भी आएगा, तैयार रखिए। कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया किसको? फिलीपींस को। ओके दोस्तों, जून 21 में फिलीपींस को शामिल किया गया। आइए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन है? झोंग होंग चीन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झोंग होंग कहाँ के हैं? चीन के निवासी हैं। आगे आइए। पहला नेत्रहीन पर्वतारोही। वह कौन एशियाई देश है जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश घोषित किया है? चीन। दोस्तों जो इससे संबंधित हैं बीमारियों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एड्स से 2030 तक कहा है, इसको रट जाइए आप। आगे आइए। केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला। कितने घंटे में? 26 घंटे में चढ़ाई पूरी करती, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। त्सांग थिंग हंग कहाँ के? हांगकांग के। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िए। आगे आइए। वह देश जिसने सिंथेटिक कैनिजिनोइड
पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। ओके दोस्तों, दुनिया का पहला देश कौन है? चीन है। सिंथेटिक पदार्थों को प्रतिबंध लगाया है चीन। ओके दोस्तों, आगे आइए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद 15 जून 2022, यानी कि दोस्तों 2022 फ्यूचर का है, उसे बंद करने की घोषणा की है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि इसको बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, भारत द्वारा लाए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप से मनाने की निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाजों का वर्ष 2023 में और संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है। कौन प्रस्ताव लाया था? भारत ने प्रस्ताव रखा था इस संबंध में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वह इस्लामी देश जिसने सेना में महिलाओं की प्रवेश अनुमति प्रदान की है? सऊदी अरब। वहाँ पर अब महिलाएं सेना में भर्ती होने लगी। वह पर्वतारोही, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिएगा, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बनाया है। मतलब सबसे अधिक 24 बार था, इन्हीं का रिकॉर्ड था, इन्होंने 25 बार चढ़ा है। कौन है? कौमी रीता शेरपा। कहाँ की है? नेपाल की हैं दोस्तों, नाम मत भूलिए, कौमी रीता शेरपा, नाम मत भूलिएगा, नेपाल की हैं। आगे आइए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर पहली गर्भवती मम्मी की खोज की? मतलब समझो दोस्तों, पहली गर्भवती मम्मी की खोज की मिस्र में। मतलब कोई मम्मी थी जो गर्भवती महिला की उस पर थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में खोजा गया है, जून जुलाई के आसपास। इंपॉर्टेंट है, तो 1 साल तक आ सकता है। अगला, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। भारत में कौन है? बिहार। एथेनॉल संवर्धन, तो पता है एथेनॉल किस लिए उपयोग होता है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार ने लागू किया है। आइए अगला देखते हैं। जून 21 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा। गोवा रेबीज से मुक्त हो गया है, याद रखिए दोस्तों। फैक्ट बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2021 में किस देश को पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को। ओके दोस्तों, इंदौर को पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा है? GSAT-1 मिशन असफल रहा, अगस्त में तो आ सकता है। ये थे कुछ फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि नए नए करंट अफेयर मिलते रहे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।